और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के टॉपर हैं, समझे। और दूसरी बात है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक ये अकेले गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में। हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। और हमारे सामने एक शख्स बैठे हैं जो अपने आप में मुमताज है और बहुत चीज़ें हैं। राहुल जी नाम है, आप तो पहले परिचित होंगे। और ये सेशन जो इनका है, पीजी का कौन सा सेशन था आपका? 18-20। 18-20। और अभी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि जो पंकज मगर टेलीग्राम भी चलता है, कहीं ना कहीं ये उनके एक मेंबर भी हैं। और जो इंग्लिश का जो पीएचडी का पेपर जो हुआ था, इन्होंने नहीं भेजा है। और जो मगध इन्फो का एक जो पीएचडी का ग्रुप है, जो कहीं ना कहीं ये बहुत गाइड वहाँ पे करते हैं सभी लोगों को, जिस तरह से मदद कर रहे हैं। आज कल ही ये डिग्री लिए, कल ही लिए ना? हाँ नहीं, सैटरडे को लिया। सैटरडे को लिए थे। और ये सभी चीजें बातें, डिग्री इनका देखिए, ये रहा डिग्री। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा है, समझे। और उसमें बहुत तमाम चीजें हैं। तो पहली बात है कि कैसे लिए हैं, क्या अप्लाई किए हैं, ये आपको खुद बताएंगे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे क्या प्रोसेस किए, क्योंकि इनसे पहले मैंने डिग्री लिया, समझे। और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा परेशानी हुआ, मेरे लेट लगभग 3 महीना बाद इनको डिग्री मिला। सेशन सेम ही है, 18-20 ही है। हाँ, मेरा भी इनका भी सेम है। परंतु आपको जरूर बताएंगे क्योंकि इससे बहुत लोगों का, मुझे पहले मिला, ठीक है, इनको 3 महीना 4 महीना बाद मिला, 3-4 महीना बाद मिला। बिल्कुल। तो क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे किए, वो आप जरूर बताइए। सबसे पहले तो पंकज मगध के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हुआ ये कि मार्च में मैंने अप्लाई किया इस डिग्री को, सबसे पहले 20 मार्च के आसपास अप्लाई किया। और उसके बाद फिर 1 महीना के बाद लगभग मैं पता करने के लिए गया, तो वो लोग सिर्फ बता रहे थे कि आपका साइन होने चला गया है, साइन होने चला गया है। मैं भी इग्नोर कर देता, चलो कोई जल्दबाजी नहीं मुझे भी इस चीज़ की है। फिर जब अगले महीना में गया अप्रैल में, फिर भी उन्होंने इसी बात को कहा कि भाई आपका अप्लाई होने के लिए चला गया, डिग्री बनने के लिए चला गया है। तब मुझे लगा नहीं, कुछ तो झोल है इसका, मतलब तब से एक ही बात ये बता रहे हैं, इसलिए जब तक अब सीरियल नंबर मुझे पता नहीं चलेगा इसका, तब तक कोई उपाय नहीं है बिना पता किए हुए। तब मैंने उस दिन अपने खुद वहाँ पे खड़ा रह करके बोला, भाई जब तक आप इसको बताओगे नहीं मुझे, मैं जाऊँगा यहाँ से नहीं। तो वही डिग्री सेक्शन वाले जो हैं भाई साहब, उन्होंने चेक किया तो पता चला कि अभी तक मेरा साइन ही नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स, मतलब मार्क्स ही वेरिफिकेशन नहीं किया था किसी ने। मार्क्स मतलब वेरीफाइड नहीं हुआ था। जब तक मार्क्स वेरीफाई नहीं होता है तब तक सीरियल नंबर आपका उस पर मेंशन नहीं होता है, क्योंकि मार्क्स वेरीफाइड इज इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोसेस तो सब जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि आप अपना एक डिग्री वाला फॉर्मेट लीजिए, उसमें आपका 3 या 4 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर्स का आपका मार्कशीट वगैरह लगा लीजिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड लगा लीजिए, वो तो सब कोई जानते हैं। निश्चित रूप से जो भी पंकज मगध को कंटिन्यूअसली वॉच करते होंगे उनको सबको पता होना चाहिए ये बात। तो जब वो उस दिन पता चला कि उन्होंने साइन ही नहीं कराया, मार्क्स ही नहीं वेरीफाई किया, तो फिर दोबारा मैंने उसको दिया। तो ये बात है आपका वही अप्रैल की ही बात है ये, मैंने जब दोबारा उसको दिया, तब उस दिन मैं उसने इमीडिएट मार्क्स वेरीफाई करके मुझे सीरियल नंबर दे दिया। तब मैं आश्वस्त हो गया कि चलो अब जब सीरियल नंबर दे दिया तब तो ये बन ही जाएगा। फिर मैं अपना रिलैक्स हो गया, क्योंकि मैं पीएचडी कोर्स वर्क में भी इन्वॉल्व हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, उसको लेकर व्यस्तता थी। परसों में आया यही पीएचडी कोर्स वर्क का एग्जाम कल हुआ है हम लोगों का, पैट 21 वालों का। इनका भी हुआ, पंकज जी का भी और मेरा भी हुआ। हम लोग सेमी सेशन, डिपार्टमेंट भले ही अलग है। तो जब परसों गया तो डिग्री मेरा बना हुआ था और ये फिर मुझे मिल गया। तो मिलने के बाद इन्होंने सबसे बड़ी बात होता है क्या, मिलने के बाद इन्होंने बोला, क्योंकि आप बहुत सारे छात्र हैं, दूर दूर से हैं, मैं मानता हूँ कि दूर दूर से हैं, ठीक है। कोई 2 साल 4 साल भटक रहा है, मान लीजिए अभी मैं हूँ, आने वाला समय में 1 साल या 2 साल 3 साल रहेंगे जब तक पीएचडी क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो चले जाएंगे, परंतु ये वीडियो सदा आपके पास रहेगा। जिस तरह से, जैसे कि बताया राहुल जी कि कैसे मैं किस तरह से भटका, समझे। आप सोचेंगे कि आश्चर्य होगा कि भाई आप लोग तो दूर दराज से भी सब कोई आते हैं, मैं तो इस यूनिवर्सिटी, इसी कैंपस में रहता हूँ, फिर भी परेशान हो जाता हूँ। सोच लीजिए क्या यहाँ का व्यवस्था है। सोचिए 4 महीना। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बोले डिग्री नंबर, एक टेस्टी नंबर होता है। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि जैसे इनसे वार्तालाप भी किया जाएगा, वो ट्रेसिंग नंबर होता है और टेस्ट करने का होता है कि हाँ आपका बना है या नहीं बना, ट्रेसिंग नंबर जिसे कह सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिग्री में भी दुविधाएं हैं,
क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट को ना, लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर है और राइट साइड में रोल नंबर है। परंतु इसमें जो होना चाहिए राहुल भाई, क्योंकि अभी जो फॉर्म बीपीएससी भरा रहा है, समझे, विश्वविद्यालय प्रशासन को ओपन चैलेंज है, क्योंकि ये डिग्री कहीं ना कहीं गलत है। इसमें सीरियल नंबर देखिए इनका दिया हुआ है, आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, जो एक डिग्री नंबर होना चाहिए, समझे, जो बाय प्रिंटेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि ये जो हाथ से लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी में नहीं लिखा जाता है, और इसको व्हाइटनर लगा के चेंज भी कर सकता है, व्हाइटनर लगा के चेंज भी कर सकता है। प्रिंटेड इसमें जो भी चीजें हैं सभी कुछ प्रिंटेड होना चाहिए, है। बिल्कुल। क्योंकि आपको जैसे कि एसपी साइज का साइन, सपोज आप यहाँ देख रहे होंगे, एसपी साइज का साइन, ये मानते हैं कि जो ऑफिसर भी हैं परमानेंट, मतलब जो भी कार्यरत हैं, मान लीजिए उसी तरह से कंट्रोलर रहेंगे, तो कंट्रोलर का साइन जो मैनुअली रहता है, क्यों? हाँ भाई, सबका डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं ये लोग, तो वहाँ डिजिटल साइन क्यों नहीं वहाँ पे है? क्यों डिजिटल क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ असिस्टेंट डिजिटल क्यों नहीं, एसओ डिजिटल क्यों नहीं? क्योंकि जब ये डिजिटल हो जाएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिग्री का टाइम टेकन है, जहाँ सभी चीज डिजिटल हो जाते हैं, तो टाइम टेकन है, वो टाइम टेकन बहुत ही कम समय कम अवधि में उपलब्ध करा दिया जाएगा, कम समय में कम अवधि में आपको मिलेगा। परंतु इसके लिए करना क्या होगा, सभी बात आप बहुत सारे छात्र बहुत जानते भी है कि ये चैनल है, तो इसके लिए सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। और आदमी कब ये हो सकता है, आपको अभी तो यहाँ पे अब डिग्री में साइन धीरे धीरे मान ली मैनुअली कम गया, नहीं तो मैं आपको डिग्री का आने वाला फ्यूचर में दिखाऊंगा वीडियो बना के, एक एक डिग्री में आज से 5 साल पहले, क्योंकि देखिए चैनल का ये बहुत प्रभाव हुआ कि लोगों को जागरूक हुए, वीडियो बनाने से बस मुझे जागरूक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बात करने के लिए 29 रुपीज हो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अपना समय 29 कुछ है ही नहीं आज के समय। हाँ, क्योंकि कोई भी अपना समय व्यतीत नहीं करेगा, मैं भी यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, अपना समय कोई व्यतीत नहीं करेगा, पर्सनली चाहते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं तो टेलीग्राम पे ही राहुल भाई भी जुटे हुए हैं, हम भी जुटे हुए हैं, और भी बहुत सारे छात्र जुटना चाहते हैं, जैसे उस पर चलाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बेफिक्र। परंतु मैं जो ये साइन जो है, ये जो साइन है, ये साइन बदलता रहता है। बाकी मेरा कहना यही है कि ये जो साइन है, ये भी साइन 3 साइन जो बचा वो भी डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि इससे राहत होगा छात्रों को। आप कुछ बताइएगा छात्रों को, क्योंकि एक चीज मैं आप बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि पीएचडी पैट का जो एग्जाम हुआ है, तो मेरा जो पर्पस है कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि राहुल भाई वहाँ पे आपके जब इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें मांगा जा रहा है कि क्वेश्चन साइकोलॉजी का भेजिए। हाँ, वहाँ पे मैंने देखा कई लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि जूलॉजी का भी उपलब्ध कराइए, मैथ्स का भी उपलब्ध कराइए, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिमांड है क्वेश्चन पेपर का। क्योंकि इन फ्यूचर बताइए ऐसा क्योंकि एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा, ताकि आने वाले लोगों के लिए पता चल जाए, क्योंकि पैट ये 21 ही है, 22 का एग्जाम कंडक्ट हो गया है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि जल्दी उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ की प्रशासन का यही कहना है कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, फाइनल स्टेज में वो जा चुका है, कुछ ही दिनों में हम लोग उसको पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब कि हमें आगे का प्रक्रिया पता कैसे होगा, जब तक कि कोई पीछे वाला कोई हमको शेयर ना करे वो इन्फॉर्मेशन, उससे संबंधित कोई भी जानकारी हो। क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे कोशिश नंबर तो डाला हुआ है, आप अपना जिस डिपार्टमेंट के हैं, लगभग 40 प्लस 30 डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, है ना, तो आप क्या कीजिए, उस पर अपना पीडीएफ बना करके दे दीजिए, बिल्कुल, और उस ग्रुप कोई नहीं तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, इनको शेयर कर दीजिए, फिर सारे लोगों को उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब शेयर कर दीजिए तो सारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और प्लस वो सिक्को एक रहेगा, आपको पंकज मगध पे ही रहेगा, कहीं पे इनका नंबर चाहिए, और सबसे बड़ी बात है नेट क्वालिफाइड है तो इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा साइड में, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो चीज पूछना है। बाकी हाँ, एक चीज भी डर लगता है कि परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल, समझे, तो जो जेन्युइन चीज है उसके लिए मतलब हमेशा तैयार रहते हैं आप, हर किसी का हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक चीज बहुत बड़ी फायदा है, और ये बताए हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए हम सब का जो सेशन था, एक चीज मैं बता दूं, हम सब का जो सेशन था 18-20 है, ठीक है, 18-20, और ये जो आप बहुत सारे छात्र पूछते होंगे ये कि ये जो डेट नीचे आया है ये कितना राहुल जी, 20 जून 2024, तो आप सोच लीजिए 18-20 सेशन है, और डिग्री कब मिल रहा है, कितने साल बाद, बिल्कुल 18-20, 2 साल उधर, 21, 22, 23, 24, 6 साल आप के समझ बाद सकते हैं कि इसको प्रोसेस करने में उसको 1 साल लगा है। डिग्री मुझे मिला है कब, जून 25 को, है ना, अभी तो 25 चल रहा है, ये इधर आप मान लीजिए 20 जून 2025 को मिला है, यूनिवर्सिटी को अलाउड हो गया है, बिल्कुल, और जबकि ये डिग्री ऑलरेडी प्रिंट हो जाना चाहिए था 20 जून 2024 का ही है, इसके अकॉर्डिंग 1 साल पहले ही हमको मिल जाना चाहिए था। आप सोचिए कितने मतलब बड़ा झोल है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं इस चीज को।
तो जब तक आप जानेंगे नहीं चीज़ों को तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा, आप भटकेंगे। जैसे कि मैंने तो कहा कि मैं यहाँ इस जगह पे रह रहा हूँ, कंटिन्यूअस क्लास किया है मैंने, तब भी ये परेशानी हुई। तो सोच लीजिए आप लोग तो दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत परेशानी होगी जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। और जागरूक कैसे होंगे? जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। बस आप सभी से एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, देखिए जागरूक हम, आप और लोग, जैसे कि आपका जो है प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम, ये नहीं कह रहा मैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं हम अपना फेस दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख करके या मुझे वीडियो, छोटा सा वीडियो बना करके आप भेज सकते हैं। कोई बहुत सारा प्रॉब्लम है, बिल्कुल एनोनिमसली भी इसको आप कर सकते हैं। मतलब आपका फेस नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई, मैटर सामने आना चाहिए, समस्याएं सामने आनी चाहिए, समझे? क्योंकि नहीं आपको जैसे कि राहुल भाई बताए तो अपने प्रॉब्लम को बताए हैं, प्रॉब्लम पता भी है 365 दिन भी डालूंगा ना तो खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप देखते ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चीजें ऐसे ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि आने वाली शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो जा रहा है कि आपको आज 3 साल में जो ग्रेजुएशन होता था वो कितने 4 साल में, 1 साल में एक एग्जाम देते थे। आज आने वाला समय में कितने 1 साल में 2 एग्जाम, 8 सेमेस्टर दे रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी चीजें हो। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के टॉपर हैं, समझे। और दूसरी बात है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक, ये अकेले गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, परंतु दीक्षांत समारोह नहीं हो रहा। इसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। मुझे तो आश्चर्य, मुझे पता ही नहीं कि पिछली बार कब हुआ है यहाँ पे, समझे। क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट को दीक्षांत समारोह में, और ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे देखिए कहीं ना कहीं कल भी एग्जाम हुआ था, राहुल भाई भी, मतलब आप उस चीज को मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मिलना चाहिए गोल्ड मेडलिस्ट को, अपना अधिकार मिलना चाहिए। मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हर एक साल दीक्षांत समारोह करवा के उनको अपना, उनका जो हक है, भीख नहीं मांगते हैं कोई, ये समझे, पढ़ लिख के मेहनत करके गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। नहीं आपको लग रहा है तो इंटरव्यू करवा लीजिए, सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू करवा लीजिए बैठा के कि आपका चोरी से हुआ है। ऐसा आम बात नहीं है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसके कुछ ना कुछ, उसके पास कुछ ना बहुत कुछ टैलेंट है। मगध विश्वविद्यालय का भले बदनाम भले है, बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं आपको दिखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी कर सकता था, कहीं बाहर से भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहीं से कैरी ऑन किया। चूंकि मेरा यहाँ शुरुआत से ग्रेजुएशन पीजी चलते आ रहा, मुझे लगा चलो भाई इसी जगह को कैरी ऑन क्यों नहीं किया जाए, क्या दिक्कत है भाई, यहीं से अगर कर ले तो रेपुटेशन लोगों को नज़र में भले ये खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, तो आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोग बढ़ते हैं, यहीं के डिपार्टमेंट से पीएचडी की हुई, यहीं प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल, तो कहीं से भी पढ़िए, आना तो यहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं कहीं यहीं से पढ़ के यहीं नौकरी ले, ये अपने आप में गौरवान्वित होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स पूरी तरह से ओपन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका हर एक रिप्लाई मेरे द्वारा, नहीं तो इनका जो नाम है राहुल जी, उनके द्वारा जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और ये अब तो ये भी बताएं, पीजी का इनका डिग्री है, ये अपने पूरी फैमिली का, मतलब जो भी भाई हैं सभी का डिग्री है, बनवाए हैं, खुद से बनवाए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को नॉलेज, जानकारी बहुत है इनके पास। तो वीडियो को एंड करते हैं, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसा लगा, बस मेरा एक ही चीज़ है कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ लोग पर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सभी को, नमस्कार। अभी हमारे दोस्त जा रहे हैं, चलते उनको छोड़ देते हैं राहुल भाई, क्योंकि जा रहे हैं वो पटना, आज छोड़ के आते हैं। फ्रेजर से 1.5 लाख का बाइक है, रख ले हैं। 1 लाख कितने का बोले, 1,10,000 का। और हमारे पास में बाइक बहुत सारा है, परंतु मेरा एक भी नहीं है भाई, हम दूसरे का मांग सीख के चलाते हैं। चलिए, खाल निकालेगा पंकज मगध, कुछ निकालेगा, तुम से खाल निकालेगा नहीं भैया, थाल नहीं निकालेगा, हम स्कूटी निकालेगा, स्कूटी। तीनों लोग निकल रहे हैं, हम राहुल भाई आओ एग्जाम देने जाए। देखिए सकल लोग निकल चुके हैं, और इनको छोड़ने जा रहे हैं दोनों को। ये जा रहे हैं, कहाँ जाइएगा, पटना। घटना मत कीजिए कुछ जाके, यही पटना जा रहे हैं। मतलब घटना करके आइएगा यार, एग्जाम क्रैक करके आने का। पटना जाइए, मतलब कांड नहीं करके आइए, वो कांड नहीं, कांड मतलब एग्जाम क्रैक करके आना है। और यहाँ पे सब लोग रहते हैं, आप देखिएगा एकदम धड़ल्ले से यहाँ से रिजल्ट होने वाला है। अब चलते हैं, छोड़ के आते हैं इनको। वो है विश्वविद्यालय में पूरी तरह से बैठ के पढ़ेगा, इनको छोड़, ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है, क्या किया जाए, बहुत दिक्कत है यार। कैसे जल्दी नौकरी लगे, लाइब्रेरी साइंस भेजे वैकेंसी, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया जाए।
बस ऐसा है स्कूटी में जाइए, यहाँ पे कर लो और ब्लॉगिंग करो। कौन सा ब्लॉगिंग? घूमो फिरो और यूट्यूब पे वीडियो लोड करो, अपलोड अच्छे से अच्छे वीडियो से वीडियो। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे रहे तो मज़ा आ जाए। सच में यार होगा, आज नहीं तो कल होगा। जल्दी निकलोगे जी? सर बेटी का